जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। तो मैं कहता हूं है कहां कास्ट, ये तो बता दो भाई। कि जो लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं। प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल कब से बन गए? जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रोध। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है, जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। वाह मोदी जी वाह, क्या कमाल कर दिया, मास्टर स्ट्रोक एकदम। भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों कुछ इसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जातिगत जनगणना का फैसला जब से सरकार ने लिया है तभी से ट्वीट्स पर ट्वीट्स आए जा रहे हैं, बयान पर बयान आए जा रहे हैं और मोदी जी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जातिगत जनगणना की मांग को लेकर जब विपक्ष आवाज बुलंद करता है तो फिर उसे देशद्रोही तक बता देते हैं। कहते हैं कि ऐसा करके भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। लेकिन अब वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो पहले बयान थे उन पर भारी पड़ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा करते थे, तंज मारा करते थे, वो अब अपना मुंह छुपाते घूम रहे हैं और कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, आपने कितना कमाल कर दिया। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता पहले विपक्ष को निशाने पर लिया करते थे वो किस तरह से अब पलट गए हैं, उन्होंने यू टर्न ले लिया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले बात करूंगा सुधांशु त्रिवेदी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और उनको चलता फिरता भारतीय जनता पार्टी का गूगल कहा जाता है क्योंकि उनके पास ढेरों जानकारियां, बहुत जानकारी है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इसी जानकारी का इस्तेमाल वो विपक्ष के खिलाफ किया करते थे और कहते थे कि कास्ट आखिरकार है कहां। एनआई का उनका इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने इस बारे में जिक्र किया था। कुम्हार, सुनार, बढ़ई, लोहार, these are the professions, these are not the caste. Then who decided this? A British census commissioner, his name was Herbert Risley, who has under 1861 the census started, and in 1901 he divided the Hindu society into caste, 2,378 castes. Then keep on increasing castes. In 1931, the last census, caste census done by Britishers, is having 4,114 castes. Now it is, during time of Mandal, it was considered 5,000 castes. Now it is more than 6,000 castes. तो मैं कहता हूं है कहां कास्ट, ये तो बता दो भाई। तो सुना आपने दोस्तों किस तरह से तंज मारा जा रहा है और अब वहीं सुधांशु त्रिवेदी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, यह भी देखिए। सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट कर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है, यह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के भावों को अनुरूप है। इससे भारतीय समाज में समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़ी और अब तक विकास में वास्तविक भागीदारी से वंचित जातियों की पहचान और उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा। यह एक ऐतिहासिक और युगांतकारी फैसला है जो सरकार में जातियों में घमासान की राजनीति की वजह समाधान की राजनीति की ओर ले जाने वाला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हेतु कोटिशाह साधुवाद। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक गाना आया था जिसके बोल ये थे कि मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, यानी कि आप करें तो सही लेकिन विपक्ष करे तो फिर उसमें गलती आप ढूंढेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ ऐसी ही राजनीति हो चली है। सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कहे जाते हैं। पूरे राष्ट्र में उनकी जो बयानबाजी है वो फेमस है, वो चुनावी माहौल बदल देते हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी जो बयान दिया करते थे पहले, किस तरह से तंज मारा करते थे, विधानसभा में उनका बयान है। जातिगत जनगणना करवाने की मांग करने वाले नेताओं को वो कायर क्रूर कहा करते थे। सुनिए जरा। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई।
इतना ही नहीं दोस्तों, एक और पोस्ट देख लीजिए जिसमें क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जरा गौर फरमाइए। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। और अब देखिए दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, किस तरह से उन्होंने यू टर्न मारा है। 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीसीपीए द्वारा जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व एवं स्वागत योग्य है। वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में ये एक निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डेटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो देखा आपने किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी यू टर्न मार रहे हैं। और सिर्फ वो अकेले नहीं है, मोहन यादव वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष को ही निशाने पर लिया करते थे और कहते थे कि जाति की बात करना ही बेईमानी है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, जरा गौर फरमाइए। मोहन यादव साहब कह रहे हैं कि आजादी के बाद देश के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया यह सबसे बड़ा फैसला है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कई मायनों में अनूठी है। जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित में फैसले लिए हैं, ये युग परिवर्तन का समय है। अतीत की घटनाओं से उत्पन्न देश की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से समरसता, सुशासन और सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हुई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का पूरा समर्थन करता हूं। कांग्रेस, राहुल गांधी और उसका विरोध करने वाले सभी लोगों को उनकी दोहरी नीतियों के कारण हर मामले में हार का सामना करना पड़ा है। आज वे कह रहे हैं कि जाति जनगणना उनकी मांग के अनुसार हुई है। इससे पहले उनके पिता और दादा की सरकारें थी, लेकिन वे फैसले नहीं कर पाए। अब ये दावा कैसे कर रहे हैं कि जनता सब जानती है, कांग्रेस हमेशा से बेनकाब रही है। अब ये तो हद ही हो गई दोस्तों। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक कार्य कर दिया है और विपक्ष की मांग पर जिस तरह से सरकार झुकी है उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब ऐसा क्यों नहीं किया? तब आप विपक्ष में थे, आपने ऐसी मांग उठाई होती तो फिर ये काम हो गया होता, लेकिन आप वो मांग नहीं उठा पाए। आज राहुल गांधी ने मांग उठाकर आपको चैलेंज दे देकर इतना मजबूर कर दिया है कि आपको ये फैसला लेना पड़ गया है। क्या ये बात कहना बेईमानी है? क्या सोचना चाहिए और मुख्यमंत्री साहब को इसका जवाब देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है दोस्तों अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर संसद में खड़े होकर यह कहते हैं, राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहते हैं कि जिसकी जाति का कुछ पता नहीं वो गणना की बात करता। सुनिए वो किस तरह से तंज मार रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी ने जो जवाब दिया था वो भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया वो आज सच साबित हुई। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने तो उस वक्त ही जवाब दे दिया था, लेकिन किस तरह से अपना मुंह छिपाने के लिए मजबूर हैं अनुराग ठाकुर और अपनी बात पे ही यू टर्न ले लिया है। इस ट्वीट में देखिए उनके, वो लिख रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए एक संकल्पित मोदी सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज सीसीपीए की बैठक में सामाजिक न्याय से जुड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो सभी वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल कर सर्व समाज के कल्याण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना को रोका और सर्व समाज के अधिकारों
पर जो है वोट बैंक की राजनीति करते रहे। मैं पिछड़े समाज के अधिकारों से जुड़े इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए केंद्र सरकार व आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं और विपक्ष के नेता के लिए क्या कह रहे थे कि जिसकी जाति का कुछ पता नहीं वो गणना की बात करता है। उन्हीं राहुल गांधी की बातों पर आज सरकार को झुकना पड़ा है और विपक्ष अगर ऐसा नहीं करता तो क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के लिए मानती? वो भारतीय जनता पार्टी जिसे 2021 में जनगणना करवानी थी, सामान्य जनगणना करवानी थी, वो जनगणना तक नहीं करवा पाई दोस्तों, वो क्या जातिगत जनगणना करवाती? सोचिए 2021 में होनी थी, उस टाइम कोविड का हवाला देकर इस जनगणना को नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद तो कोविड चला गया और कोविड रहते हुए भी इस देश में चुनाव हुए, रैलियां हुई, उस पर कभी रोक नहीं लगाई प्रधानमंत्री ने। उसका तो कभी हवाला नहीं दिया कि भैया रैली नहीं करेंगे, कोविड है। वो तो होते रहे दोस्तों, ये देश उन तस्वीरों का गवाह है। लेकिन जिस चीज के बारे में मना किया गया वो जनगणना थी, आज तक नहीं हो पाई दोस्तों। और अब जातिगत जनगणना क्योंकि कहा गया है कि उसके साथ ही होगी, तो वो कब हो पाएगी इसका भी कुछ अता पता नहीं है। विपक्ष कह रहा है परिसीमन से पहले करवाइए, लेकिन 2026 में परिसीमन होना है, उससे पहले क्या जातिगत जनगणना या जनगणना का कार्यक्रम हो पाएगा? लगता तो नहीं है। तैयारी हो सकता है, इंटरनल चल रही हो, जानकारी कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फजीहत हो चुकी है और भी नेताओं का मैं जिक्र करता हूं किस तरह से उनकी फजीहत हुई है। अब देखिए भजन लाल शर्मा क्या कह रहे हैं। भजन लाल शर्मा कह रहे हैं कि जातियों का विभाजन अंग्रेजों की नीति है, लेकिन आप उनका ट्वीट देखिए। ट्वीट में क्या लिख रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना में जाति आधारित गणना को भी शामिल किए जाने का निर्णय ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने न केवल दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का घोर विरोध किया, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ के दोहरा मापदंड अपनाया। इस अभिनंदनीय निर्णय से समाज के वंचित वर्गों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और विकास की मुख्यधारा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। तो किस तरह से भजन लाल शर्मा को यू टर्न लेना पड़ा है यह आपने देखा। अब देखिए संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र की तरह है। वो जब बोलते हैं तो कहा जाता है कि विपक्ष को शांत कर देते हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने खुद पर काबू पा लिया है। और जो बातें वो किया करते थे कि जाति की बात करो, इनकी जाति की बात करो, तो ये मम्मी मम्मी करने लगते हैं, यानी कि वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे, सोनिया गांधी का जिक्र कर रहे थे। लेकिन किस तरह से वो पहले जाति जाति मत करो करने के बजाय अब कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, आपने कितना ऐतिहासिक फैसला लिया। जरा ट्वीट देखिए उनका। संबित पात्रा कितना बड़ा ट्वीट लिख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने की स्वीकृति देकर सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय लिया है। यह कदम समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचितों और पिछड़ों को नीति निर्माण की मुख्यधारा में लाने में सहायक होगा। इससे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक असमानता को पारदर्शी और प्रामाणिक रूप से समझा और दूर किया जा सकेगा। मोदी सरकार बीते 11 सालों से संविधान की मूल भावना के अनुरूप समावेशी विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के तहत आज का यह निर्णय सामाजिक न्याय को सशक्त करने, हर वर्ग को उसका उचित अधिकार दिलाने और संतुलित समाज की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा भ्रम फैलाया है और इसे केवल एक सर्वे तक सीमित रखा, लेकिन मोदी सरकार ने स्पष्ट नीति और दूरदृष्टि के साथ ऐतिहासिक भूलों को सुधारते हुए यह साहसिक निर्णय लिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है और एक नए समता मूलक भारत के निर्माण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। मतलब दोस्तों कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मैं कहना तो नहीं चाहता, एक जीव है जो अपना रंग बदल लेता है। उसी की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है वो बदल रहे हैं। पहले क्या किया, 24 घंटे पहले क्या कहते थे और 24 घंटे बाद किस तरह से वो जज्बात बदल गए हैं, भावनाएं बदल गई हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन राहुल गांधी जिस मांग को उठा रहे थे, राहुल गांधी गलत थे। राहुल गांधी जो कर रहे थे वो भारत तोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग पर अगर उन्होंने मुहर लगा दी है तो फिर वो महान है, लेकिन राहुल गांधी बहुत गलत कर रहे थे, वो गलत इंसान थे, गलत नेता थे। अब देखिए किस तरह के हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से विपक्ष को अर्बन नक्सल तक कह देते थे, 1 साल पहले की बात है। अर्बन नक्सल बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना की मांग जब विपक्ष उठा रहा था, लेकिन अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना का फैसला लेते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है दोस्तों। बिहार में इलेक्शन होना है, हर कोई जानता है।
आपने चुनावी तौर पर इस बात को कहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो जनगणना नहीं करवा पाई 2021 से, फिर दोहरा रहा हूं, 2025 आ गया है, वो जातिगत जनगणना की अचानक बात कैसे करने लगी? इस देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ दोस्तों, क्या उस बात को छिपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए, सवालों से बचने के लिए क्या जातिगत जनगणना का शिगुफा फेंका गया है? ठीक है, आप जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि परिसीमन से पहले करवाई, यानी कि 2026 से पहले करवाई। करवा पाएंगे क्या आप? ठीक है, देखेंगे आगे करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, लेकिन आपने कह दिया है तो आपकी वाहवाही हो रही है। लेकिन विपक्ष जब कह रहा था तो वो गलत था। अब देखिए कितनी बड़ी फजीहत हुई है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की जो पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जातिगत जनगणना को लेकर, विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब यू टर्न ले चुके हैं। बहुत बड़ी फजीहत हुई है दोस्तों, घनघोर बेइज्जती जिसे कहते हैं वो हो गई है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की, जो विपक्ष को जातिगत जनगणना के नाम पर कोस रहे थे। अब देखिए आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।